माय सेकेंड वीडियो, सहजता, जिंदगी सहजता से। अभी आप एक छोटा सा क्लिप देखेंगे, यहाँ पर चार्ली चैपलिन की क्लिप है, मज़ा लीजिएगा इस क्लिप का। और फिर हम वापस आते हैं हमारी ज़िंदगी पे सहजता से कैसे निभाएं। आप ये देखिएगा। देखिएगा। देखी क्लिप आपने? चार्ली चैपलिन एक वर्ल्ड फेमस किरदार हैं। क्षमा चाहता हूँ हिंदी में कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी हिंदी लफ्ज़ मुझे आती नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए हिंदी में कर रहा हूँ क्योंकि पूरे भारत में सबको हिंदी, ज़्यादातर लोगों को समझ में आएगी। अगर मैं मराठी में बोलूँ या तो इंग्लिश में बोलूँ तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी में आपको बताऊँ। तो आपने ये जो वीडियो देखा चार्ली चैपलिन, क्या देखा आपने? चार्ली चैपलिन एक गरीब बैठा है, उसे हॉट डॉग वाला आता है बाजू में, वो लेता है, उसे खाना चाहता है। पुलिस उसको देखता है, ये भिखारी आदमी यहाँ बैठा है। पुलिस वो देखता है वो चोरी कर रहा है, पुलिस उसके पीछे भागता है। और ये बंदा कैसे अपनी ज़िंदगी को सहजता से अपना रास्ता निकाल लेता है। और इसमें हम इस वीडियो को देख के हंसते हैं। चार्ली चैपलिन की ये बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, एकमेव ख्वाहिश थी कि वो दुनिया को हंसाए, भले खुद रो ले लेकिन दुनिया को हंसाए। और उसने वो किया। उन्होंने जग भर लोगों को हंसाया और इतने खूबसूरत वीडियोस हैं उनके, आप जाके देखिएगा। इसी तरह से हम अगर लोगों में खुशियां बांटने बैठे, ये नहीं कहता कि आप गरीब हो जाओ, कुछ हर वक्त दूसरों के लिए करो, लेकिन पल पल जब रहते हो तब सिर्फ अच्छा रहें, खुश रहें, दूसरों को खुश करें, हंसाएं। अगर वो रोता हो कोई तो उसको सुकून दे, उसे खंदा दे और उसे उस मुकाम पे लाएं कि जहाँ वो बंदा या बंदी फिर से हंसना शुरू कर दे। मुश्किलें किसको नहीं होती ज़िंदगी में? सभी को होती है मुश्किलें। इस मुश्किल को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं? हमारी आदत ये होती है कि हम लोग इन चीज़ों में, हम मुश्किलों में उलझ जाते हैं, मुश्किलों के बारे में बात करते हैं, रोते हैं, हम पास्ट में जीते हैं। तो इतिहास है, हम इतिहास में जीते हैं। हम वर्तमान और भविष्य के बारे में नहीं सोचते ज़्यादा करके। हम रोते हैं, हमारे साथ ये क्यों हुआ, हमारे साथ वैसा क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। नहीं, इट इज़ अ डेस्टिनी। कभी कभी ये होता है, होना होता है, हो जाता है। आप चाहे कितना भी चाहो, ये बदल नहीं सकते। इसे कहते हैं फोर्सेस ऑफ नेचर। जब
प्रकृति कुछ निर्णय लेती है तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप उससे बचने की कोशिश कर सकते जरूर, लेकिन आप प्रकृति के बर्ताव को नहीं रोक सकते। जानते आप, मान लो एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं एक परीक्षा में जा रहा था, वहाँ मुझे मेरा मोबाइल सरेंडर करके रखना था। वहाँ पर 2 लॉकर बचे हुए थे, 35 और 36। मैं 36 में रखना नहीं चाहता, क्योंकि मराठी में 36 का आंकड़ा कहते हैं, जिसे कहते हैं दुश्मनी, कट्टर दुश्मनी, बराबर नहीं है। तो मैं बोला 35 में रख देता हूँ मेरा मोबाइल। ये देखो सुपरस्टिशियस। और मैं लाइन में खड़ा रह गया अपना फॉर्म लेने के लिए। मेरे पहले जो बंदे थे उन्होंने 36 में रखा, मैंने 35 वाले लॉकर में रख दिया मेरा। अब मेरे सामने वाले बंदे को मिला सीट नंबर 28, और मुझे ना चाहते हुए भी मिला सीट नंबर 36 नंबर सीट। अब सोचिए, मैं लॉकर में रखना नहीं चाहता था मोबाइल, लेकिन मुझे सीट नंबर ही 36 मिल गया। अब सोचिए आप, मैं जाकर बैठा सीट पर, थोड़ा दिमाग में था 36 नंबर का सीट मिला है। मैंने एग्ज़ाम शुरू कर दिया, एग्ज़ाम में घुल गया। 36 नंबर था नहीं था मुझे कुछ याद नहीं। आई सेड लेट्स डू इट, एंड आई डिड इट एंड केम आउट विद 74% फ्लाइंग कलर्स। तो ये होता है, जो चीज़ हमें लगता है अच्छी नहीं है, उसमें ज़्यादा वक्त ज़ाया न करके हम अच्छे की तरफ बढ़े। ये हुआ है, होने दो, आगे क्या करना है, हम आगे जाके क्या करेंगे। मान लो एक उदाहरण है, कहते हैं कि दुनिया के हर कोने में तो आपको अच्छी चीज़ें, हर कोने में अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। दुनिया के हर कोने में बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत चीज़ें मिलेंगी, लेकिन वास्तविकता दुनिया गोल है, पृथ्वी गोल है। तो कोना कहाँ हुआ? तो कोना हम बनाते हैं, वो कोना हम चूज करते हैं जो हमें चाहिए। अगर हमने गलत कोना लिया तब गलत हुआ, हम सही कोना पकड़ा तब सही हुए। अच्छी सोचो, सही सोचो, खुश रहो, दुनिया को हंसाओ, बस।